हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक है और इससे 30 डेज का प्लान जो है हमने अभी तक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 3 लेक्चर्स दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट और विच इज़ नंबर 1 पे हमारे पास व्हाट इज़ HTML और HTML के बेसिक्स और उसके स्ट्रक्चर्स और वेबसाइट्स किस तरह काम करते हैं। और उसके बाद जो है HTML हेड और बॉडी, हेडिंग एंड पैराग्राफ्स, वो सब चीज़ें जो हमने डे नंबर 1 एंड 2 में कवर किया था। और उसके बाद फिर हमारे डे नंबर 3 में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, देयर इज़ अ न्यू टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ लिस्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। देखिए, ऑर्डर लिस्ट क्या है कि ऑर्डर लिस्ट आपको सीक्वेंशियली आपने कोई चीज़ आइटम्स लेके आना हो तो तब जो है आप ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट क्या है कि आप विदाउट सीक्वेंशियली यानी आपने बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन और नेस्टेड लिस्ट क्या है उसको भी हम आप आगे डिटेल से देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूँ, बल्कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन से पहले जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को किस तरह लिखते हैं वो यहाँ पे समझा दो। देखिए, ऑर्डर लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्डर लिस्ट। अब देखें, ऑर्डर लिस्ट को हम हमेशा किस में लिखते हैं, वो उस पे हम जो है ओ एल का यूज़ करते हैं और ओ एल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ओ एल। अब देखें ओ एल, अच्छा यहाँ से हमारे पास जो स्क्रीन है वो मसला करे। देखिए, हमने क्या करना है, ओ एल। अब ओ एल के अंदर जब हमने कोई चीज़ लिखना हो लिस्ट, यानी पहले तो हमने ऑर्डर बनाया ओ एल और ओ एल के अंदर जो है हमने क्या बनाना है, हमने लिखना है लिस्ट। और यहाँ पे हम अपना लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट के बाद जो है ये हमारे पास लिस्ट होगा। इसी तरह मुझे एक और लिस्ट चाहिए तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और ये एल आई यूज़ किया और लास्ट में जो है हमने इस ओ एल को क्लोज करना होता है। अब ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। और इसी तरह हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट में आपने यू एल देना होता है। और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास किस तरह उस पे आउटपुट आएगा और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास किस तरह आएगा वो भी हम आगे आगे देखेंगे। यहाँ पे हम इसी तरह यहाँ पे मैंने एल आई लिखा और एल आई के अंदर एल इसमें एल आई को क्लोज किया। ये हमारे पास जो है कंटेंट आएगा जो कि हमारा आउटपुट रहने वाला है। यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर लिस्ट उस पे लिस्ट और लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पे लिस्ट दे देंगे और लास्ट में जो है हमने उस यूएल को क्लोज करना है। और मोस्टली जो हम आगे वेबसाइट्स में यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट होगा। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हम किस तरह यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो है डीएल है, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट का कंटेनर होता है। और इसी तरह जो है डीटी यूज़ होगा, डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन टर्म होगा वो वर्ड्स या टॉपिक जिसे डिफाइन करना होता है और डी होगा जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस या डेटा को यूज़ करना होता है, जैसे हमारे पास उसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। और उसके बाद नेस्टेड लूप जिसके अंदर जो है एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, तब हमारे पास यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं वीएस कोड को ओपन करूँगा जो कि मैं ऑलरेडी भी ओपन कर चुका हूँ। वीएस कोड यहाँ पे आएँगे वीएस कोड में और उसके बाद देखें यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है एक फाइल ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेव एंड कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4.html। जैसे मैंने इसको सेव किया तो अब आपके पास जो है ये सेव हो गया और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। और अब देखें यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली HTML लिखना है। अब HTML में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है HTML और HTML के बाद यहाँ पे लिखेंगे हेड और हेड के अंदर जो है, अब देखें हेड और हेड के अंदर जो है मैंने लिखना है टाइटल और यहाँ पे देंगे टाइटल। और टाइटल के बाद जैसे इस टाइटल को क्लोज करूँगा तो हमारे पास जो है ये टाइटल क्लोज होगा और लास्ट में जो है इस हेड को करते हैं क्लोज। अब इस टाइटल में क्या रहने वाला है, टाइटल हमारे पास जो है यहाँ पे मैं लिस्ट दे रहा हूँ, कंट्रोल एस किया और उसके बाद जो है हम अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे, यानी अपने वेबसाइट का बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो है हम अपना सारा कोड लिखेंगे और इस बॉडी को यहाँ पे इस लिस्ट को अपने, यानी हमारे पास जो बॉडी है और HTML है वो लास्ट में क्लोज होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो है एक ओ एल और इसमें H3 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने H2 या H3 दे देते हैं ताकि हमारे पास जो है यहाँ पे लिखें हाउ टू मेक टी। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझा रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पे ओ एल दे दिया और ओ एल जो है हमारे पास लास्ट में क्लोज होगा और यहाँ पे एल आई यानी लिस्ट है और लिस्ट में मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बॉयल वाटर
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बॉयल वाटर। इसी तरह मैंने एक और एल आई दिया, और एल आई के अंदर जो है ऐड टी लीव्स, ऐड टी लीव्स, कंट्रोल एस किया। अब जाऊंगा मैं अपने मेन चीज पे, जहाँ पे हमने जो उसमें मैं थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है ये इस तरह आ जाए। यहाँ पे आएगा, इसमें आएंगे अपने फोल्डर पे, और फ़ोल्डर पे आने के बाद अब यहाँ पे आऊँगा F, और जहाँ पे मैंने इस फ़ाइल को सेव किया है वहाँ पे जाके मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद अपने क्रोम ब्राउज़र, जो मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा होता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें ऑन करूँगा, और ये हमारे पास जो है इस तरह एक लिस्ट आ गया है। अब इसमें अगर इसको मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास जो है इस तरह लिस्ट आया है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नंबरिंग में आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मैं ओएल यूज़ करूँगा, और ओएल यानी ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट। मैं सिर्फ सम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, उसके बाद रियल लाइफ़ में जो कोड लिखते हैं उसको मैं भी आपको समझाऊँगा। H3 यूज़ किया, और H3 के बाद शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, और उसके साथ जो है यूएल, और यूएल के बाद जो है यहाँ पे एलआई यूज़ करेंगे, और एलआई के अंदर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है मिल्क, ठीक है? नंबर 1 पे हमारे पास होगा मिल्क, और नंबर 2 पे मैंने एलआई अगेन दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेड। अब यहाँ तक जो है हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंट्रोल एस किया, और जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आया, और ये हमारे पास जो है ऑर्डर लिस्ट आया, यानी नंबरिंग में आया और विदाउट नंबरिंग में आया। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बढ़ा दूँ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं डीएल यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है डीएल, और यहाँ से जो है डीटी, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है डीएल और डी, एक होगा डिस उसमें लिस्ट होगा, और दूसरा जो है टर्म होगा, और तीसरा जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ HTML लिख रहा हूँ, और उसके बाद नंबर पॉइंट, यानी मैं पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, कंट्रोल एस किया, और लास्ट में जो है इस डी एल को हम करेंगे क्लोज, और कंट्रोल एस किया। अब आएंगे अपने इस पे, इसमें मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बनाया है HTML, यानी लिस्ट आया है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म आ गया है। यानी इस तरह जो है आप क्या करेंगे कि आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं, डी टी को और डी को, और उसके बाद जो है DL। ये हो गया है एक बेसिक चीज़। अब अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझा दूँ, तो तब हमें और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह जो है हम इसको यूज़ करते हैं। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, और कंट्रोल एस करके ये हमारे पास जो है इसको मैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से दे रहा हूँ, और प्रोजेक्ट 1 डॉट HTML, और यहाँ पे देखें पहले क्या करना है, अब यहाँ पे डॉक टाइप में लिख रहा हूँ, डॉक टाइप, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक टाइप हो गया, और HTML, और HTML के अंदर जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हेड, हेड, और हेड के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, टाइटल, और टाइटल में हमारे पास क्या रहने वाला है, स्कूल पोर्टल। कंट्रोल एस किया। अब आई होप यहाँ तक तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक है, वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ H2, और H2 में यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन यूज़ कर रहे हैं, कोर्स कोर्स आउटलाइन, आउटलाइंस, कंट्रोल एस किया, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे अपने फोल्डर पे, यानी मैं फ़ोल्डर पे आऊँगा, ताकि हम जो कर रहे हैं, ये वाला काम जो कर रहे हैं, उसको हमने कहाँ पे सेव किया था, वो जाएँगे जाके उस फ़ोल्डर में आएँगे एफ ड्राइव में, और एचटीएमएल कोड यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये। राइट क्लिक करूँगा, और उसके बाद ओपन विद, मैं अपने ब्राउज़र पे ओपन करूँगा, ये देख सकते हैं आपके पास जो है टाइटल क्या है, स्कूल पोर्टल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ हम और भूल गए, व्हिच इज़ बॉडी, बॉडी को लाज़मी यूज़ कर रहे होते हैं, करना होता है, क्योंकि बॉडी को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम अब एज़ अ गुड डेवलपर हम इसको सही से यूज़ नहीं कर पाएँगे। कंट्रोल एस किया, यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, यहाँ पे पहले यूएल स्टार्ट कर लेते हैं।
अब यूएल और यूएल के साथ जो है हमारे पास क्या होगा, एलआई यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि देखें हमारे पास जब भी हम कोई वेबसाइट या कोई बड़े इस पे काम कर रहे हैं तो हम मोस्टली जो है यूएल यूज़ करते हैं, यानी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होके आ जाए, ताकि जो है हमारा जो काम है, यानी हमारे पास जो एसईओ का काम होता है तब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को टारगेट किया जाता है। तो हमारे पास जो है ये आ गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब जैसे ही ये हो जाए उसके अंदर जो है मैं चाह रहा हूँ, यानी ये हमारे पास लिस्ट हो गया और लिस्ट के अंदर जो है यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को एक साथ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें हमारे पास नेस्टेड लूप कहा जाता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ओएल। अब ओएल कहाँ पे यूज़ करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि हम यूज़ करेंगे लिस्ट वाइज़ पे। जैसे मुझे पहले नंबर पे यहाँ पे नंबरिंग चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एचटीएमएल बेसिक्स, और उसके बाद नंबर 2 पे हो गया एलआई, और यहाँ पे सीएसएस स्टाइलिंग, और उसके साथ जो है नंबरिंग 3 पे नंबर देने के हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट होगा, जो कि जावास्क्रिप्ट के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लॉजिक ये लिखते हैं, लॉजिकली जो यूज़ होता है। अब यहाँ तक जो है ये काम कंप्लीट हो गया। दोबारा जाएँगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है पहला लिस्ट हमारे पास बन के आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है हमारा ओएल और यूएल कंप्लीट हो गया है, और इसी के अंदर ही मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर जो है मैंने एक और चीज़ें ऐड करना है, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि ये उसमें यूएल एंड हुआ और इसके अंदर जो है मैं एक और पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। और वो पॉइंट क्या होगा, याद रहे कि यहाँ पे मैंने एक इस एलआई को मैं लास्ट में क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अगेन एलआई, और एलआई के अंदर अगेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के बाद ये हमारे पास क्या होगा, बैकएंड होगा, और बैकएंड के साथ जो है डेवलपमेंट और कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे क्या होगा, और कंट्रोल एस किया, दोबारा आएँगे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये सेकंड पॉइंट भी आ गया। फिर जाएँगे अपने यहाँ पे यूएल अगेन यूज़ करेंगे, और यूएल के अंदर जो है यहाँ पे एलआई यूज़ करेंगे, और एलआई के साथ जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकएंड में पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन के भी ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ पूरा। और फिर इसके साथ जो है पीएचपी यूज़ करें या डेटाबेस में कोई चीज़ यूज़ करें, डेटाबेस भी है, और इसके बाद जो है नोड जेएस भी है या नोड जेएस भी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वन बाय वन आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो है याद रहे यहाँ पे भी मैं इस एलआई को लास्ट में क्लोज़ करूँगा, कंट्रोल एक्स, और इसके बाद जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यानी पहले यूएल क्लोज़ होगा और फिर उसके बाद एलआई यूज़ उसमें होगा, फिर उसके बाद हमारा जो हमने मेन रूट यूज़ किया था, वो यूज़ होगा। अब यहाँ तक जो है ये कंप्लीट है, कंट्रोल एस करके यहाँ पे आएँगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए। आप चाहें तो एक पॉइंट और भी ऐड कर लें। यहाँ से एलआई, और एलआई के साथ यहाँ पे नोड डॉट जेएस यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में एक हॉरिजेंटली लाइन देना चाह रहा हूँ, तो तब हम जो है क्या यूज़ करेंगे, एचआर, यानी हॉरिजेंटली लाइन आ जाए, और उसके बाद जो है यहाँ पे एच2 यूज़ करूँगा, एच2, और ये हमारे पास क्या होगा, ग्रोसरी होगा, ग्रोसरी, और ग्रोसरी के अंदर क्या यूज़ करेंगे, डीएल। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, कब से जो है आई थिंक आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे टॉप पे जा रहा हूँ और बॉटम पे जा रहा हूँ, तो ये तब कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे एरो कीज़ की मदद से जो है मैं इसमें अप पे भी जा रहा हूँ और डाउन पे आ रहा हूँ, ये एरो कीज़ की मदद से, और लेफ्ट एंड राइट पे भी आपके पास एरो कीज़ की मदद से आप जा सकते हैं। डीएल, और डीएल के साथ जो है यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक हमारे पास जो है डीटी होगा, और डीटी के अंदर जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डीडी, यानी डेटा डिस्क्रिप्शन है, जो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, यानी नज़र आता हो, वो हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड है। और इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात और भी है, मैं ये पूरा एक बार करके देखूँ और उसके बाद फिर मैं ज़ूम कम करके आपको दिखा दूँगा कि हमारे पास जो है पूरा कोड हमारे पास क्या है। जो साथ-साथ कर रहे हैं उनके लिए ये लाज़मी है, ताकि जो है आप प्रैक्टिस साथ-साथ कर रहे हैं तो ये गुड होगा हमारे पास कि आप साथ-साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ-साथ सीख रहे हैं।
जैसे ही हमारे पास ये क्लोज़ हो जाए और डीएल को हम लास्ट में क्लोज़ करेंगे, इसके बाद जो है मैं एक अगेन डी दे रहा हूँ, dt और dt के बाद हमारे पास ये होगा बैकएंड। बैकएंड। अब बैकएंड के बाद यहाँ पे मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, तो तब हमारे पास जो है यानी जो सर्वर साइड पर लॉजिक हैंडल करता हो करता हो या करते हैं, कंट्रोल एस किया और अब आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन आया और यहाँ पे हमारे पास ग्लोसरी आया और उसके बाद जो है फ्रंट एंड आया और फ्रंट एंड के अंदर बैक एंड आया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बैक एंड एंड फ्रंट एंड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, तो तब भी आप इसको ईजिली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग और उसके साथ जो है इस स्ट्रॉन्ग को लास्ट में क्लोज करेंगे, इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यानी यहाँ इसको क्लोज किया और उसके साथ जो है यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग देना चाह रहे हैं, तब भी हम इसको इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ पे भी इसको करेंगे लास्ट में क्लोज। कंट्रोल एस किया और दोबारा आएंगे, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी एक एज अ बोल्ड हो गया है। अब यहाँ तक जो है आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे और यहीं पे हम अपने इस पॉइंट को एंड कर लेते हैं। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है ऑर्डर लिस्ट नंबर्स के बजाय रोमन में आ जाएँ, तो तब भी आप आई को 2 टाइम यूज़ करें या 3 टाइम यूज़ करें, तो आपने सिंपली लिखना है OL टाइप LI। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आपने यूज़ किया है टाइप इज़ इक्वल टू और इक्वल के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे आई। ये हमारे पास इस तरह आएगा, कंट्रोल एस किया और अब आएँगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया है, ये नंबरिंग में आया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे नंबरिंग में नहीं बल्कि यहाँ पे आई स्मॉल में है, आप कैपिटल में करना चाह रहे हैं या जो है किसी भी नंबर में आप रखना चाह रहे हैं, तब आप ईज़िली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह नंबरिंग में भी आ रहा है। और यहाँ पे जो है मैं इस कोड को और इस लेक्चर को एंड करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा कोड है और इस कोड की मदद से जो है हमने ये पूरा करके देख लिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।